रात 9 बजे का बनाव है। लगभग बाइक वाला छोकरी का जो लवर है वो यहाँ आया दरवाजे के सामने बाइक तक की उसने जो है। मेरा नाम सलाउद्दीन अंसारी है साहब और सफ़ान पार्क में हम रहते हैं। दारे अरकम बिल्डिंग के सामने अल-फलाह मस्जिद के बिल्कुल एग्जैक्ट बाजू में 3 नंबर का हमारा मकान है। ये साहब ऐसा हुआ कि एक पुलिस वाला, उसकी गाड़ी पर पुलिस वाला लिखा हुआ था और वो लड़की का आशिक जो ये हमारे लड़के की बीवी है, वो दोनों एक उसके साथ में एक लड़की और थी। तो ये दोनों सीधे अंदर घर में घुसे और डायरेक्ट हमारे घर के ऊपर मकान में चले गए। तिजोरी की चाबी वो लेकर आई थी और उसमें जो पैसे जेवरात वो सब लेकर चली गए। वो पुलिस वाला हमारे को जो है डांटिया देता रहा और बाहर दरवाजे के सामने मगजमारी हमारे साथ करता रहा। यहाँ तक कि हाथापाई भी उसने हाथ भी छोड़ा मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर भी हाथ छोड़ा, समझे। और इस वक्त जो है हम इंसाफ चाहते हैं। हम बहुत परेशान हो गए। परेशान होने के बाद में हमने ये कदम उठाया। रात को जो हमारे घर पर पुलिस भी आई थी। हमने 100 नंबर पर फ़ोन करा था और मुझे पुलिस स्टेशन सर्किल ले गए थे। वहाँ पे भी हमारी फरियाद उन्होंने ली थी और ये जवाब दिया उन्होंने कि चला आप जो है 2 दिन तक इंतजार करो, 2 दिन के बाद हम पूरा लेंगे। और वो साहब अगर हमको ये खबर होती कि ये पुलिस वाला नकली है तो हम उसको जाने ही नहीं देते, ना उनको अपने घर के अंदर हम एंटर ही होने देते। हम जो घबराए हैं वो उसने ये कहा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, बस यहाँ हम घबरा गए। उधर हमारी बिल्कुल नमाज तैयार खड़ी थी। मैं 2 मरतबा नमाज की मस्जिद वापस आया मगर ये कहीं हाथापाई ना करें। वो फिर भी मतलब नहीं माने, हाथापाई हुई। ये पुलिस की गाड़ी का जब उनको खबर पड़ गई गाड़ी आने वाली है तो वो लोग यहाँ से गाड़ी उठा कर फरार हो गए। लगभग मेरा मानना है 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। क्या क्या ले गए आपके? दागिने ले गए, रोकड़ा ले गई है सर। क्या दागिने ले गए आपके वहाँ से? वो ये जेवरात बुंदे होते हैं और गहने वहने होते हैं, वो सब ले गए। हमारे पास उसकी स्लिप भी रखी हुई है मार्क्स। और कैश कितना ले गए? 6-7 के आसपास। 6 लाख के आसपास? जी 6-6.5 लाख रुपए ले गई वो। और आपका बिजनेस क्या है? बिजनेस तो ये मेरा बच्चा बाहर रहता है, बस मेरा तो कोई बिजनेस है नहीं। ये नौकरी करता है, बाहर रहता था और ये उसके बाद पैसे भी कहाँ पर रहता है? दुबई रहता था। जब से शादी हुई है ये आज तक इनका ये 10 से 12 बार हमारे साथ में ये नाटक हो चुका। पहले भी इसमें हमारे ऊपर एक मतलब केस करा दहेज पीड़िता का। हमने कि ये 4 महीने की जो है गाड़ी मांगते और आज तक अल्लाह का शुक्र है कि हमने किसी चीज़ की कोई मांगनी नहीं करी। फिर भी हमारे मुझे परेशान है। शादी के बाद से लगातार मतलब झगड़ा हो रहा था। ये बीच में कुछ बाहर भी रहने चले गए थे साथ में जमालपुर में, तो वो जमालपुर रहे ये। अच्छा वो अलग हो गए थे फिर ना? हाँ बच्चा अलग हो गया तो फिर वहाँ से ये बाहर चला गया था। उसके बाद उसकी वाइफ कहाँ रहती थी? ये वहीं रहती थी। उसके बाद फिर ये हमारे साथ में यहाँ आकर रहने लगी। जब बच्चा वहाँ से पैसे भेजना शुरू करे तो इस बच्चे ने अकाउंट खुलवाया। उसके साथ में पूरा जॉइंट खाता है। बाकी तहकीक करने पे ये पता चला कि ये जॉइंट खाता नहीं है, उसमें हमारे साथ में इसने चीटिंग करी। अब आपने जो घटना बनी है उसके बाद पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हो आप? बस हमारी ये फरियाद है साहब कि हमको जो है इंसाफ मिले, सबसे पहली बात तो ये। और ये डांटी लेकर गई है और वो लड़का भी जो साथ में आया था कि मैं तुम्हारे को यहाँ से 2 मिनट में उठवा दूँगा, मारूँगा। ऐसे में यहाँ तक कि बच्चा अगर फिरने भी जाएगा ना यहाँ से जमालपुर भी तो भी मैं इसको देखूँगा तो मारूँगा, समझे। अच्छा ये जो वारदात हुई इसके कोई CCTV कैमरे या कोई पुरावा है आपके कैसा? साथ? कैमरे लगे हुए हैं यहाँ बाहर, चेक कर सकते हैं। अच्छा ये जो लड़की का आशिक है आप लोगों को नहीं मालूम था कि भाई ऐसा कुछ? नहीं साहब पहले से हमारे को ये नहीं खबर थी देखो इस बारे में। ये तो रात वो आया तो हमको इसकी असलियत का पता चला कि ये लड़के के साथ में इसका चक्कर है। मेरा नाम एजाज अंसारी है। मैं आहद स्पोर्ट क्लब फतेहवाड़ी सफ़ान पार्क में रहता हूँ। अब ये चाचा के पड़ोसी हम जो ये कांड हुआ
कल कुछ 8:30 से 9 बजे के करीब कांड हुआ है। अब इनके वहाँ मतलब कोई नकली पुलिस बन के आया था और इनकी वाइफ, लड़के की वाइफ आई थी साथ में। अब घर में घुस के सारा सामान लेकर चले गए और चाचा ने मेरे को कॉल किया, बोले एजाज भाई आप कहाँ हो? मैंने बोला मैं साइट पर हूँ, सिंधु भवन वाइट एंगल के पास, तो मैं आ रहा हूँ, आप 100 नंबर पर फोन कीजिए। तो इतना मतलब मेरे को आते आते आधा पौना घंटा हुआ, तो इतना तो वो लोग जा चुके थे। और फिर चाचा और हम यहाँ से पुलिस स्टेशन गए, फरियादी लिखवाई उन्होंने, मतलब लिखा सब, लिख के ने फिर कहा, बोले भाई तुम फतेहवाड़ी पुलिस चौकी पे आना, कल कॉल आएगा, जब आके जो भी बयान देना वहां दे देना। बाकी जो चाचा ने लिखवाया है वो उसमें सिग्नेचर करवाई और फिर बोला ठीक है कल आना, आपका कोई अब काम नहीं है। मैं इनका खास पड़ोसी हूँ और ये मैटर मतलब इनके लड़के का कोई साथ में मतलब सेटिंग, मतलब इनके लड़के की जो वाइफ है उसके साथ में इनका कोई चक्कर था दूसरे के साथ, और इनका लड़का जो है वो सऊदी रहता था, बाहर कुवैत वगैरह रहता था, तो ऐसा कुछ मसला था। और ये काफी कम से कम 3-4 साल से होगा इनका, क्यों चाचा ने मेरे को एक बार कान में बात डाली थी। बाकी मैंने बोला चलो वादा नहीं, समझा के मतलब उसको रखो, अगर समझती है तो अच्छी बात है, बच्ची की भी जिंदगी मतलब सुधरती है। उसमें एक लड़की है इनकी, तो भी मतलब इस तरह से मतलब लड़की का भी इन्होंने नहीं सोचा, छोटी बच्ची का। अब वो सारा सामान लेके कुछ 6-7 लाख रुपए लेके भागी है पहले, और उसके बाद में कोई आशिक के साथ में और नकली पुलिस वाले के साथ में आकर पूरे घर में इनको दबा कर और पूरा सामान अंदर तिजोरी में से लेकर और पूरे फरार हो गए। और इतना हम लोग आए, इतना फिर कोई मिला नहीं है। और फिर हम पुलिस स्टेशन में लास्ट में गए, जो आपको मैंने पहले बात बोली थी, हम पुलिस स्टेशन में गए, बस वही बात हुई। कितने साल से ये मैं कम से कम इनको 2.5 साल हो गए लगभग इनके साथ में, और 2.5 साल के आसपास से मैं इनको स्टार्टिंग से मतलब इनके साथ अच्छा कॉन्टेक्ट है, अच्छा सौदा हुआ मेरा। और चाचा भी बहुत दीनदार है, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं। लड़का इनका बहुत सीधा साधा है, कुवैत में रहता है, किसी से कोई लफड़ेबाजी नहीं है। झगड़ा वगड़ा तो ऐसा कोई आज तक चाचा का किसी से झगड़ा नहीं हुआ। और हाँ, बहू के बीच में जो झगड़ा होता था इनका अंदर अंदर शांत होता था जो भी है। बाकी 1-2 बार जो लड़के बहू स्कूल के बहाने से, बोले मैं बच्ची के स्कूल में मतलब बुक वगैरह लेने जाती हूँ, इस तरह से जब भागी थी, कुछ 7-8 लाख रुपए उसकी बैंक में लड़के ने डाले थे कुवैत से, बस वो लेके जो फरार हुई है, उसके बाद में उसको यहाँ लड़की को लेकर आई नहीं है, एक बच्ची को ले गई है, 8 से 9 साल की बच्ची है साथ में। ऐसे पति जो अंधा विश्वास करते हैं, देखिए ऐसे जो पति विश्वास करते हैं, मैं उनको ही कहना चाहता हूँ, कुवैत से अच्छा हिंदुस्तान में इंडिया में रहो, और इंडिया में रह के मेहनत करो। और ऐसी औरतों के साथ में रहने से मतलब अगर तुमको नहीं डाउट जाता है, बाहर रहते हो कि यहीं रहते हो, अगर ऐसी औरतों पे डाउट जाता है तो उसको प्यार से मोहब्बत से आप डिवोर्स दे सकते हो, तो वो सबसे ज्यादा बेहतर रहता है। और आगे लॉन्ग अगर लंबा चलाते हो आप, तो फिर आपका ड्रम में जिस तरह से कांड होते हैं ड्रम में डालने का, वो कांड आपके साथ हो सकता है। शादी हुए मेरे 8 साल हो गए और मैं यहाँ दुआपुरा सप्पान पार्क में रहता हूँ। और रात में मेरी औरत दो आदमी को बुलाकर लेकर यहाँ रात में आई थी, और एक औरत साथ में थी और मैं मेरे घर में अंदर एंट्री कर रही थी। मैंने ये मालूम करा किसकी वजह से तुम मेरे घर में घुस रही हो, तुम किसकी इजाज़त से घर में घुस रही हो। अब वो मेरी औरत के जरिए मेरी औरत अंदर आ गई, अब वो भी उसके पीछे अंदर आ गई। जब अंदर आई मैंने वीडियो करनी शुरू कर दी, और 2 लड़के बाहर बैठे थे जो लेकर आए थे वो मेरे को गालियाँ बोलने लगे बाहर से, अने तू मेरी औरत को क्यों टोक रहा है। जो लेकर आए थे दोनों मुझे टोक रहे थे, तू क्यों बोल रहा है। अब ऊपर जाके तिजोरी में से सब सामान निकाल के चली गई, पैसा वैसा सब लेके चली गई। मैं नीचे बात कर रहा था, मम्मी ऊपर थी। अब इसने ये क्या ले गई, मैं नीचे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे लड़के, और मेरे ऊपर हाथापाई भी करी, मारम मारी भी हो गई। अब मेरी औरत देख रही थी, अब सब भी देख रहे थे, बोले औरत कैसी है ये, अपना आदमी से मोहब्बत नहीं है। अब औरत के दिल में अपना आदमी की मोहब्बत नहीं थी, तो आदमी की बेइज्जती कर दी।
अब मैंने इसके अकाउंट में पैसा भी भेजा, सब भेजा। मैं कोयत में रहता था, एक बार मैं कोयत से आया, कोयत से मैं इसके खालू के मेरी साली की शादी में आया, मैं सामान भी दिया, सब दिया। अब इसने शादी में मेरे को, शादी में सब जमा होते रिश्तेदार, सब ने मिलकर मेरे को वहाँ मारा और मैं दूसरे चाचा के वहाँ चला गया, उन्होंने मेरे को बहुत मारा, सिर्फ एक हिसाब के चक्कर में। बोले इसके अकाउंट में तो पैसा नहीं डालता, इसलिए मेरे को मारा, मेरे को बेहोश कर दिया, सांसें बंद होने वाली आपकी थी। शादी के कितने अब साल हुए? शादी को 8 साल हो गए। एक पुलिस वाला बताता था, उसने पप्पा को डराने की धमकियाँ दी। अने देखो गाड़ी पे लिखा हुआ पुलिस वाला, शादी वर्दी में था। अब औरत लेकर आई थी डराने के लिए। आपके घर में से क्या क्या चीजें गायब है? अब घर में से तिजोरी में से सब सामान उठा के ले गई। अब क्या सामान में क्या है और कीमती सामान क्या है उसमें? दागिने वागिने सब पैसे वैसा सब रखा था उसमें, सब ले गई। आपने पुलिस स्टेशन लिखाई ये बात? पुलिस स्टेशन लिखाई है। तो आप क्या चाहते हो? कानून प्रशासन से क्या इच्छा है, क्या है? पुलिस से मेरी- क्या आशा है आपको? अब मैं इंसाफ चाहता हूँ, मुझे इंसाफ मिल जाए।